ग्रामर पीवीएच में आपका स्वागत है। आज आपको ये बताया जाएगा देयर का प्रयोग विल बी और शैल बी के साथ किस प्रकार से किया जाता है और इसका किस प्रकार से यहाँ नॉट का यूज होता है और कहाँ इस पे नो का यूज होता है। इसमें आज आपको पूरी तरह से जो है क्लियर किया जाएगा। जैसा कि ये आपको सूत्र में दिखाई दे रहा है, देयर प्लस बी प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड्स। देयर के बाद इज, एम आर, वाज, वेयर या विल बी, शैल बी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नाउन, नाउन के बाद अगर कोई और शब्द है तो अदर वर्ड में लिखा जाता है। और इसके पहले वाले वीडियो में आपको जो है अपलोड करके बताया गया है, जिसमें देयर का प्रयोग आपको अच्छी तरह से समझाया गया है। तो चलो देखते हैं कि हम इस 4-5 वाक्य में किस प्रकार से इसका अनुवाद करते हैं। आज प्रतापगढ़ में एक सभा होगी। प्रतापगढ़ में एक सभा होगी, तो सबसे पहले हम देयर का प्रयोग करेंगे। देयर, देयर विल बी ए मीटिंग एट प्रतापगढ़। देयर विल बी ए मीटिंग एट प्रतापगढ़। आज प्रतापगढ़ में एक मीटिंग होगी। टुडे, देयर विल बी ए मीटिंग एट प्रतापगढ़ टुडे। यहाँ एट का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि छोटे शहरों के लिए जो प्रीपोजिशन होता है वहाँ में की अंग्रेजी एट, या नगर कोई गांव या कस्बा हो तो वहाँ एट का प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग केवल बड़े शहरों में या किसी कंट्री के लिए या बड़े स्थानों के लिए किया जाता है। उसके गांव में एक अस्पताल होगा, तो देयर विल बी ए हॉस्पिटल in his village. In his village, there will be a hospital in his village. उसके गांव में एक अस्पताल होगा। तो देख रहे हैं, सबसे पहले देयर, उसके बाद विल बी या सब्जेक्ट के हिसाब से शैल बी, उसके बाद अदर वर्ड, नाउन हॉस्पिटल, अदर वर्ड का यूज किया गया। देयर विल बी ए हॉस्पिटल इन हिज विलेज, उसके गांव में एक अस्पताल होगा। तो यहाँ देखिए विल बी का यूज किया गया, यहाँ भी विल बी का यूज किया गया। घड़े में पानी नहीं होगा, यहाँ देखिए निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे। देयर विल बी नो वाटर इन द पिक्चर। देयर विल बी नो वाटर इन द पिक्चर, घड़े में पानी नहीं होगा। बगीचे में बंदर नहीं होंगे। देयर विल नॉट बी एनी मंकी in the garden. There will not be any monkey in the garden. ध्यान रखना है कि नॉट का प्रयोग विल के बाद किया जाता है, जबकि नो का प्रयोग विल बी के बाद किया जाएगा, अर्थात बी के बाद रहेगा। इसी प्रकार से नीचे देखेंगे, क्या पेड़ पर कौवे होंगे। देखिए इसमें जो है सिंगल इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ विल का प्रयोग सबसे पहले आप करेंगे। विल देयर बी crows on the tree? क्वेश्चन मार्क। विल देयर बी crows on the tree? क्या पेड़ पर कौवे होंगे। तो इस तरह से जो है नॉट का प्रयोग या नो का प्रयोग, नॉट का प्रयोग विल के बाद बी के पहले, जबकि नो का प्रयोग
विल बी या शैल बी के बाद किया जाता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें देखेंगे ये सारी चीजें जो कि विल बी, शैल बी, या अगर कोई सब्जेक्ट यहाँ आई होता या बी होता तो हम वहाँ उसके साथ शैल बी का प्रयोग करते। और इसके बाद थोड़ा सा आप जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2-3 वाक्य या 4 वाक्य में आपको और आगे इसमें बताया जाएगा। इन वाक्यों में देखेंगे कि क्या कुएं में पानी होगा। तो सेम प्रक्रिया उसी प्रकार से करेंगे जैसे कि आप पिछले वाले वाक्य में किए थे। विल देयर बी water in the well। क्या कुएं में पानी होगा। Will there be water in the well। क्या अफगानिस्तान में शांति होगी। तो ठीक उसी प्रकार से फिर भी वही will there be peace in अफगानिस्तान। क्वेश्चन मार्क। Will there be peace in अफगानिस्तान। क्या पेड़ पर बंदर नहीं होंगे। Will there be no monkeys on the tree। क्वेश्चन। क्या पेड़ पर बंदर नहीं होंगे। Will there be no monkeys on the tree। तो इस तरह से जो भी होगा वाक्य जिसमें देयर का प्रयोग आपको करना होगा। और आपको इसके पहले वीडियो में सारी चीज़ें बताई गई थी। होगा, होगी, या हैं, हूँ, हो, था, थे, थी। इसके पहले अगर नाउन है तो आप वहाँ देयर का प्रयोग करोगे। और ये जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो है जो अनुवाद देयर से बनाया जाता है या नेगेटिव है तो उसका जो है इसी प्रकार से या इस फार्मूले के हिसाब से आप करोगे। और ये इसका फार्मूला होता है, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करना होगा। ये फार्मूला होगा विल या शैल प्लस देयर, उसके बाद बी प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड। तो इस तरह से जो है आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। विल या शैल प्लस देयर प्लस बी प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड और लास्ट में यहाँ क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आपको जो है जो भी होगा हिंदी का वाक्य अंग्रेजी में आपको इसी नियम के हिसाब से बनाना है। तो इसी के साथ अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो अगले दिन और इस वीडियो का यहीं पर विराम करते हैं। धन्यवाद।